गौकर्ण धुंधकारी जिनका जन्म आत्मदेव ब्राह्मण के घर हुआ। ब्राह्मण सदाचारी है, वेद पाठी है, संस्कारवान है, लेकिन इनके घर में इनकी जो पत्नी है धुंधली, वो थोड़ी सी संशयात्मक बुद्धि होती है ना, कुछ बुद्धि जो होती है वो बड़ी कंफ्यूज्ड बुद्धि होती है। ये करूं न करूं, कैसे करूं, करूं तो क्या होगा, कब करूं, तो वो जो दुविधा में जो बुद्धि पड़ी रहती है वही धुंधली है। और आत्मदेव ही आत्मा है, माने जीव है, हम सब जीव आत्मदेव हैं और हम सबके पास एक धुंधली है। हम सबके पास वो बुद्धि रूपी जो धुंधली है, ये कभी कभी कुछ आग्रह ठीक नहीं करती। जैसे जब फल खाने की बारी आई तो क्या मन में सोचा, फल खाऊंगी, पहले 9 महीना कष्ट, फिर बालक होगा तब कष्ट, बालक होने के बाद भी फिर वो फुल टाइम ड्यूटी। आजकल तो फिर भी वो एक आ जाती है वो फूलवती हेल्पर सहायता करने के लिए, पहले तो वो भी नहीं था, बेचारी मैया अकेली सब काम करती थी। अब क्या करे, मन में बैठी बैठी सोच रही है। तो दुविधात्मक जो बुद्धि है ये बड़ी दलीलें देती है। सत्संग तो सुनते हैं पर क्या फायदा जब तक सत्संग प्रैक्टिकल ना हो। ये क्या, ये दुविधात्मक बुद्धि है। ये अगर ये मन में आया तो समझना कि बुद्धि में धुंधली बैठी है अभी। अरे प्रैक्टिकल हो जाएगा, पहले सुन तो लो, पहले सत्संग तो श्रवण करो, प्रैक्टिकल हो जाएगा। जब सुनते रहोगे, बार बार सुनोगे तो फिर अपने आप मन में बुद्धि में आएगा। और हाँ, एक चीज और, जरूरी नहीं कि ये धुंधली स्त्री रूप में ही आए, पुरुष भी धुंधला हो सकता है। धुंधली का भाई धुंधला, ये कई बार पुरुषों में भी ये बुद्धि होती है, धुंधला बुद्धि। हर चीज में दलीलें देना, हर चीज में दलीलें देना। आत्मदेव महाराज की भूल क्या हुई? संत ने कह दिया, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी जो माथे की लकीरें हैं हम इसको पढ़ के बता सकते, तुम्हारे 7 जन्म तक बेटा नहीं। अब बोल दिया, फिर जबरन जिद करके, नहीं महाराज हम प्राण त्याग देंगे, हम अपना शरीर त्याग देंगे। जो प्रारब्ध में नहीं हो उसको भी अगर पाओगे ना तो उससे दुख ही मिलेगा। जो प्रारब्ध में नहीं है उसको प्रेशराइज करके, जिद करके अगर पाना चाहते हैं हम लोग तो वो दुख ही पैदा करता है, संकट। संतों के पास जाओ, आग्रह करो, जिद मत करो। आग्रह करना हमारा धर्म है, निवेदन करना धर्म है, जिद करना धर्म नहीं है। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी नहीं दे रहे तो महाराज जी का हाथ पकड़ के खुद ही सर पे धर लेते हैं, मिल गया आशीर्वाद। ऐसे मिलता है आशीर्वाद, कह के मिलता है आशीर्वाद। कभी कह के मत मानो, सेवा करो। सेवा करोगे तो साधु अपने आप रीझ के आशीर्वाद दे देगा। देखो दिन रात प्रभु सेवा में, संत सेवा में लगा रहता। जो मांग के लिया जाए वो आशीर्वाद कैसे? कितने लोगों को मैंने अच्छे महापुरुषों का हाथ जबरन अपने सर पे रखवाते देखा। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जिद आग्रह नहीं। संतों के पास जाके जिद करोगे तो क्या पाओगे, क्या लाभ पाओगे? कई महाराज जी हमारे घर आना, महाराज जी कह रहे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, आना ही पड़ेगा आपको। तो आग्रह नहीं हुआ ना, ये तो जिद हो गई। काय की सेवा फिर? वो वैसी बात है, एक के घर में गुरुजी आए तो उसने सोचा गुरुजी आ रहे हम खूब सेवा करेंगे, बढ़िया गोबर का बढ़िया लेपन किया ताकि एकदम कमरा ठंडा रहे। फिर उसमें कूलर लगवा दिया एक बढ़िया सा, उसमें ठंडा पानी बिल्कुल फ्रिज का जितना ठंडा घड़े में भर के रख दिया, मटके में भर के रख दिया, चारों तरफ खुशबू इत्र छिड़क दिया। गुरुजी आए बड़े खुश हुए, वाह 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 हमारे बड़े बच्चे ने, गर्मी लगी नहीं बिल्कुल, एकदम खसखस का शरबत और सब चकाचक सेवा हुई।
संग वाला बोला हम भी गुरुजी की ऐसी सेवा करेंगे, उसने भी गुरुजी की ऐसी सेवा करी। फर्क ये था उसके गुरुजी आए थे जून के महीने में, इसके आ गए जनवरी के महीने। जनवरी के महीने में ठंड में गुरुजी मार दिए। उसने भी एसी में रखा था, हम भी ऐसे ही रखेंगे। अजी देख तो ले अनुकूलता है कि नहीं। पहले सेवा कोई कॉपी मार के होती है, उसने ऐसा किया था, हम भी ऐसा ही करें। कॉपी करते भी हो तो प्रतिस्पर्धा के रूप में मत करो। उसने किया, उससे प्रसन्नता हुई, हम भी वैसा करें। वो कंपटीशन नहीं, सेवा में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लोग भगवान भगवान में कंपटीशन शुरू कर देते हैं। उसने अपने ठाकुर जी का ऐसा किया, हम भी अब ऐसे ही करेंगे। काय की सेवा रही, प्रतिस्पर्धा हो गई। तो आग्रह करिए, जिद मत करिए। आत्मदेव ने जिद की, प्रारब्ध में नहीं था उसको पाना चाहा, उसका परिणाम क्या हुआ? फल संत ने दे दिया, फल लाके धुंधली को दिया। धुंधली बैठी बैठी सोच रही है, इतने में आ गई बहन। बहन ने कहा कि एक काम कर, ये तो ऐसे ही बोलता रहता आत्मदेव, तू ये फल मत खा, एक नाटक कर, गर्भवती होने का नाटक। उसने पूछा कब तक टिकेगा ये नाटक? 9 महीना तक तो तुझे करना ही पड़ेगा। बोले मेरे पति को पता लग गया तो? बोले उसको तीर्थ पे भेज दे 9 महीने। बोल दे कि 9 महीना बालक घर में, जब तक आप तीर्थ करके आओ तभी अच्छा संस्कारवान होगा। बोले तेरे पति का क्या होगा? वो लालची है, उसको थोड़ा पैसा दे दे, वो चुप हो जाएगा। पड़ोसियों का क्या होगा? बहन बोली पड़ोसियों को मैं बता दूंगी कि फुल टाइम बेड रेस्ट बताए, कोई मिल नहीं सकता, कोई जुल नहीं सकता। सारा पति को ठिकाने लगा दिया, पड़ोसियों को सबको ठिकाने लगा दिया बहन ने। अब ये बहन कौन है? बहन है हमारा मन। जब बुद्धि गलत करती है तो मन उसको उकसाता है, नहीं तू एकदम सही कर रहा है, तू बिल्कुल सही है, सही रास्ते पे जा रहा है। मन उस बुद्धि को उकसाता है और उसको बढ़ावा देता है। और मन और बुद्धि, ध्यान से सुनना, मन और बुद्धि जब आपस में मिलके संधि कर ले ना, ये गड़बड़ घोटाला करने के लिए, तब फिर ये जो आत्मदेव यानी जो आत्मा है, फिर उसको 84 लाख के चक्कर में घूमना पड़ता है। क्यों? जैसे आत्मदेव को तीर्थ यात्रा पे भेज दिया ना, फिर ये 84 की यात्रा करता है, 84 लाख की यात्रा। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि एक हो गए। मन कह रहा बुद्धि सही, बुद्धि कह रही मन सही। जबकि भगवत गीता कहती है कि आत्मा का जो रथी है, आत्मानम रथनिम विद्धि, आत्मा का रथी कौन होना चाहिए? आत्मा का जो रथी, जिसकी जो लगाम है, जो सारथी है, वो भगवान को होना चाहिए। बुद्धि अगर सारथी बन जाएगी तो फिर बहन ने सब सिस्टम बिठा दिया, वो मान गई। 9 महीना नाटक किया, एक बालक हुआ। बोले ये सब तो ठिकाने लग गए, पर वो ये जो फल है इसको कहाँ ठिकाने लगाएंगे? तो बहन बोली वो है ना तेरे घर में गाय जिसको बालक नहीं होता, उसको खिला के देख ले, परीक्षा भी हो जाएगी कि वो साधु बाबा जी का कुछ सचमुच है कि वह ऐसी बहकाने को दे दिया, और ये ठिकाने भी लग जाएगा। फल को गाय को खिला दिया। और धीरे धीरे 9 मास बाद धुंधली की बहन से बालक हुआ। धुंधली को पहुंचवा दिया गया। धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी, और गौ माता के गर्भ से बालक हुआ, नाम रखा गौकर्ण महाराज। दोनों भाई बड़े होने लगे, लेकिन दोनों के संस्कार एक दूसरे से एकदम अलग थे, एकदम एक दूसरे के विपरीत थे। एक को लोगों की सेवा करने में मन लगता है, तो दूसरे को लोगों को मारने में, दुखी करने में मन लगता है। दोनों के एकदम विपरीत। पर आत्मदेव महाराज क्या करें? जो बन पड़ा किया, जब तक सह सकते थे सहा, लेकिन उसके बाद जब सहना भारी हो गया, मन में वैराग्य जागा और उस अग्नि में घी डाल दिया श्री गोकर्ण महाराज ने। देहेस्ति मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया शुतादिषु सदा ममताम विमुंचः। हे पिताजी, कहाँ में मेरे में फंसे हो? देहेस्ति मांस रुधिरे, ये देह जिसको आप अपना समझे बैठे हो, ये मांस रुधिर चर्म खून मज्जा से भरी हुई है।
इससे मोह हटा दो, इससे अभिमान हटा दो कि मेरे बगैर गोकर्ण कैसे रहेगा, धुंधली कैसे रहेगी। ये छोड़िए और लोक धर्म को त्याग दो, परम धर्म का आचरण करो। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, सेवा करो और कथा श्रवण करो। मैंने एक पहली कथा में भी ये बात कही थी कि बिना भजन के सेवा विकलांग है। अगर आप सेवा तो कर रहे हो, हम लोगों की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, लेकिन अगर आप उसके संग भजन नहीं कर रहे तो वो सेवा आपको अभिमानी बना देगी। आपको लगेगा मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है, इसलिए बिन भजन के सेवा अधूरी है। इस बात को कभी मत मानना जो लोग आकर के जो भक्ति का एक अंग भी नहीं जानते, वो माइक लेकर के खड़े हो जाते, भजन भजन क्या, दूसरों की सेवा करो, यही भजन है। इस बात में कभी मत फंसना। है दूसरों की सेवा करो, वैष्णव का धर्म है, सबका समभाव रखो, पर बिन भजन के सेवा अधूरी है। भजन मूल है, सेवा तुमको भजन तक पहुंचाएगी, ये बात पक्की है। इसलिए बहुत समझ करके श्री गोकर्ण महाराज ने कहा सेवा कथा रसम हो। दो चीज पिताजी नित्य करो, सेवा और कथा, ताकि आपकी सेवा अभिमानी ना हो। अन्यथा बिना सत्संग के सेवा में अभिमान आने में देर नहीं लगता। तो पिताजी को थोड़ा समझ आया, गए वन में भजन किया, भगवान की प्राप्ति की। धुंधकारी धीरे धीरे और पाप करने लगा, अंत में वैश्याओं के द्वारा मारा गया, प्रेत बना, और उस प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान की आज्ञा से अपने गांव में भागवत का आयोजन किया। सबने सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, बांस में बैठ के सुनी, क्योंकि प्रेत था, बैठ सकता नहीं था, इसलिए एक बांस में बैठ के 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद बांस नष्ट हुआ और धुंधकारी एक अद्भुत महापुरुष, दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। विमान आया, धुंधकारी को बिठा करके लेकर के गए। इस प्रकार एक बार धुंधकारी के लिए विमान आया, दूसरी बार पूरे गांव के पशु पक्षी सब ने बैठ के कथा सुनी, और दूसरी बार पूरे गांव के लिए भगवान अनंत विमान लेकर के पधारे और सबको अपने विमान में बिठा करके अपने धाम लेकर के गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा क्या करती है? श्रीमद् भागवत कथा हमें भगवान के और नज़दीक पहुंचा देती है, हमें भगवान का प्यारा बना देती है। अगर भगवान का प्यारा प्रिय बनना है तो भगवान की कथा में आकर के बैठ जाइए, बस सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए।